दोस्तों, ये साइंस का सेकंड लेक्चर है जो मैं बायोलॉजी से लेकर आया हूँ। एवोल्यूशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसमें शामिल किया है, और जो भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज was absent in the atmosphere of primitive earth। मतलब कहने का है कि जब दुनिया बनी तो कौन ऐसा गैस था जो उस वक्त मौजूद नहीं था। तो कौन सा गैस जो है मौजूद नहीं था, तो मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों में कौन सा गैस मौजूद नहीं था। जो भी क्वेश्चन है अब मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोगों का कितना स्कोर आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर जो है, जब पृथ्वी का संरचना हुई बनी पृथ्वी, तो उस वक्त जो है से मीथेन बहुत था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, नियॉन था, ये सब गैस। और धीरे धीरे ये कम होता गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। तो इसके में जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, सी। इसका जो है आंसर सी होगा। उसके बाद है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें सबसे पुराना जो है ऑर्गेनिज्म, सबसे पुराना जंतु कौन सा है। ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, अमीबा या यूग्लिना। तो इन सब में आंसर इसका जो है वो है ब्लू ग्रीन अलगी। ये ऑप्शन ए जो है वो ब्लू ग्रीन अलगी अलगी है। ये जो है से सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, और ये अपना जो एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, और जो है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो है ये भी फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाय। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है किनके द्वारा लिखा गया है ये बुक। लियनस, लमार्क, मेंडल या डार्विन। तो इन सब में जो आंसर है वो है डार्विन। डार्विन ने बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी थी 1859 में। तो उसमें इसने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन और प्रिजर्वेशन, स्ट्रगल फॉर लाइफ है, मतलब कि कैसे कोई जानवर या इंसान जो भी चीज़ है, जंतु है, वो कैसे स्ट्रगल करके जीवन व्यतीत करता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वगैरह जो है इससे हमें साबित होता है। तो इस बुक से द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वो लिखा था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। तो डार्विन जो है उसका जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन का, वो किस पे बेस्ड है, किस पे निर्भर कर रहा है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो डार्विन का जो थ्योरी है, जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उसने बताया है, तो वो जो है सारे चीज़ों पे, इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा कि सारे चीज़ों पे डार्विन का थ्योरी जो है वो कैसे जीव जंतु जो है वो कैसे रह जाते हैं, जिनको कोई बच जाता है, कोई रह जाता है, तो इसके बारे में थ्योरी दिया था। एवोल्यूशन कैसे हुआ जंतुओं का, तो ये सारे चीज़ों पे निर्भर करता है। ओवर प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है, तो ओवर प्रोडक्शन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, तो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए जद्दोजहद करता है, मशक्क़त करता है, मेहनत करता है, और अपने में चेंज लाता है, माहौल के हिसाब से ढालता है अपने आप को। और उसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो जीने के लिए कुछ भी कर जाता है, तो वो है ऑल ऑफ द एबव डार्विन थ्योरी। वही जो है, वही प्रजाति जो है पृथ्वी पर रह पाती है, बाकी विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो डार्विन का ये कॉन्सेप्ट था। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें से किसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया। स्पेंसर, डार्विन, वलास, हक्सले। तो हमें पता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था डार्विन ने, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डार्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था। न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन या लामार्क। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था, इसका आंसर है डी, लामार्क। ये एक
फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नाम से वो थ्योरी दिया था, जो है कि क्या नाम है, कोई भी जंतु कैसे अपने अंदर एक कोई कैरेक्टर ले आता है, उसको जब इवोल्यूट करना होता है, इवोल्यूशन करना होता है, तो कैसे जो है अपने अंदर चेंज लाता है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसने दिया था, और इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। तो फिलोसफी जूलॉजिक लेमार्क की बुक थी, और इवोल्यूशन जो है सबसे पहली बार इसने ही एक्सप्लेन किया था। तो लेमार्क जो है इसका आंसर है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय डार्विन, लेमार्क, न्यूटन, ह्यूगो द वेरीज। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? इसमें कहा गया है कि म्यूटेशन थ्योरी जो है इवोल्यूशन का किसने दिया है? तो म्यूटेशन थ्योरी जो दिया था वो था, इसका आंसर है ह्यूगो द वेरीज। ह्यूगो द वेरीज। म्यूटेशन क्या होता है? आपने मूवी अगर देखी होगी एक्समैन वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो कैसे कैसे लोगों में चेंज आ जाता है। कुछ इंसान के ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है से वो बहुत सारे पावर होते हैं, वो म्यूटेट करते करते हैं, तो उससे चेंज होता है। तो म्यूटेशन के थ्रू जो है इस थ्योरी में कहा गया कि म्यूटेशन के थ्रू जो है जंतु जो है अपना रूप बदलते हैं और अपने आप में चेंज लाते हैं और नेचर में सर्वाइव करते हैं। तो ये ह्यूगो द वेरीज ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। तो उसके बाद जो है इवोल्यूशन थ्योरी आपको पता है डार्विन ने दिया था। उसके बाद एक और थ्योरी थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वो दिया था बीडल एंड टेटम। बीडल एंड टेटम नाम के साइंटिस्ट थे, उसने वन जीन और वन एंजाइम की थ्योरी दी थी। तो ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज। तो एवोल्यूशन का जो है मेन फैक्टर क्या है? कौन सा मेन फैक्टर है एवोल्यूशन का? म्यूटेशन है, अचीव्ड क्वालिटी है, वेजिनल बर्थ है, या नेचुरल सिलेक्शन है? तो हमें पता है कि इसका जो है इवोल्यूशन का जो है मेन फैक्टर जो है जो दिया था डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फेनोमेनन ऑफ। मतलब कि जब इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में, मतलब इवोल्यूशन जो हुआ जंतुओं का, तो उसमें जो है ऐसे स्नेक जो है, सांप जो है, उसको हाथ पैर ख़त्म हो गया। मतलब वो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ का फेनोमेना है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? तो यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अडप्टेशन टू लिविंग इन बर्रोज, नेचुरल सिलेक्शन, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये जो दर्शाता है वो है यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये जो है लेमार्क ने दिया था, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसमें कहा गया कि ये जो है से कोई भी और इंसान जो है किसी चीज़ को यूज़ करेगा तो वो उसमें रहेगी, लगातार यूज़ है, लेकिन उसको छोड़ देगा तो कुछ समय बाद जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। जैसे इंसानों में ही आप देख लीजिए, पहले इंसान जो है सेलुलोज वगैरह पत्ते वगैरह खाते हुए थे, तो उनमें जो है अपेंडिक्स काम करती थी, अपेंडिक्स यूज़फुल था। आज भी जानवरों में अपेंडिक्स यूज़फुल है, लेकिन इंसानों में अपेंडिक्स जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो ये यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का एक एग्जाम्पल है। आते हैं अगला क्वेश्चन, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म इज। जो इन ऑर्गेनिज्म में, जंतुओं में, जीव जंतुओं में जो है से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग तरह के पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों पाए जाते हैं? उसकी वजह क्या है? एडप्टेशन है, म्यूटेशन है, कॉर्पोरेशन है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन है? तो ज़्यादा होने की वजह जो है, ज़्यादा होने की वजह जो है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग इसमें जो है अपना कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लेते हैं, और वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और म्यूटेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें डाइवर्सिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसका सबसे लेटेस्ट कौन सा है? जैसे ह्यूमन बीइंग है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस से पहले कौन आया था, कौन था? होमोसेपियंस से पहले जावा मैन था, या क्रो मैग्नन मैन था, या निएंडरथल मैन था, या पेकिंग मैन था? तो इसका आंसर जो है वो है क्रो मैग्नन मैन। ऐसे होमोसेपियंस से पहले क्रो मैग्नन, या हम लोगों से जो पहले था वो क्रो मैग्नन कहलाता था। तो अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपैट्रिक्स इज मोस्ट, आर्कियोपैट्रिक्स क्या है? मोस्ट एंशिएंट वर्ड ऑफ जुरासिक एज, reptile of Jurassic age, reptile of Triassic period, reptile of both Triassic and Jurassic period। तो इसमें कहा गया कि आर्कियोपैट्रिक्स क्या है? तो आर्कियोपैट्रिक्स इसका जो आंसर हो जाएगा मोस्ट एंशिएंट वर्ड ऑफ जुरासिक एज। तो आर्कियोपैट्रिक्स जो है
वो रेप्टाइल्स मतलब जो सांप वगैरह जो होते हैं, लिजर्ड वगैरह, उनमें और पक्षियों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। वो आर्क्योपेट्रिक्स जो है वो एक बर्ड था, एंशिएंट वर्ड, जुरासिक एज का हाल कहलाता था, जो जिसमें पंख था और वो रेप्टाइल की तरह वो चलता था, तो उसको जो है कनेक्टिंग लिंक कहते हैं आर्क्योपेट्रिक्स को, जुरासिक वर्ल्ड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्क्योपेट्रिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ एनिमल। तो अभी मैंने बताया कि आर्क्योपेट्रिक्स जो है किसमें कनेक्टिंग लिंक है, वो है रेप्टेलिया एंड एविस। रेप्टाइल्स और एविस यानी बर्ड्स वगैरह, पक्षी वगैरह में एविस पक्षी को कहते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ। मैमथ किसका एंसेस्टर है, डॉग का, हॉर्स का, कैमल का, एलिफेंट का। तो मैमथ जो है वो है एलिफेंट का। इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट, डी। मैमथ किसका है, एलिफेंट का है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायनासोर्स वेयर सिनोजोइक रेप्टाइल्स, मेसोजोइक बर्ड्स, पैलियोजोइक एम्फीबियंस, मेसोजोइक रेप्टाइल्स। तो इसमें डायनासोर क्या था, सेनोजोइक पीरियड का था रेप्टाइल्स, या मेसोजोइक पीरियड का बर्ड था, सेनोजोइक पीरियड मेसोजोइक पीरियड की चिड़िया थी, या पेलोजोइक एम्फीबियन था, दोनों था, मतलब प्राणी और इसमें रहने वाला, ज़मीन पर रहने वाला, या मेसोजोइक रेप्टाइल्स था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेसोजोइक रेप्टाइल्स था डायनासोरस, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का जो है लेक्चर आप लोगों के लिए। और जो सेकंड लेक्चर है ये साइंस का, मैं आगे भी सारे चैप्टर का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के धीरे धीरे करके लेते आऊँगा, और आप लोगों को मैं हिस्ट्री का भी करा रहा हूँ, और मैं फिर उसके बाद बिहार स्पेशल का लेक्चर लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है, आप लोगों को लगा कि ये सही अच्छा है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई और भी सुझाव हो तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 68 बीपीएससी के लिए जो है इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा करंट अफेयर, पॉलिटी और मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिस करा दूँगा। तो वो आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।